यह गजेंद्र और विष्णु में क्या रहस्य है आपको आगे दिखाएंगे, देखते रहिए। आपको दिखा देते हैं। ये देखिए गजेंद्र और विष्णु का मोक्ष क्या कारण है। यह राधा और कृष्ण है जो शीश महल है, इसका आगे आपको दर्शाएंगे। यह शीश महल में राधा और कृष्ण जी की मूर्ति है, देखिए कितना शीश महल। A few moments later. हेलो दोस्तों, आज के न्यूज़ में स्वागत है। आप बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज आए हैं नेपाल, जो पीछे देख रहे हैं वह शीश महल है। चलता आपको दिखाते हैं वीडियो में, तो वीडियो में बने रहिए। फाइनली हम प्रवेश कर गए हैं जो गजेंद्र मंदिर यानी शीश महल है। देखिए रास्ता है जाने के लिए, हम चल रहे हैं आगे। आप लोग दिखाएंगे। देखिए कितना सुंदर सुंदर यह वृक्ष लगा हुआ है जो पार्क की तरह बना हुआ है। देखिए बहुत से लोग जा रहे हैं देखने के लिए। चलिए आपको दिखाते हैं आगे। दोस्तों देख रहे हैं पीछे नज़ारा, वह शीश महल है। चलता आपको दिखाते हैं जो अंदर का दृश्य है, तो वीडियो में बने रहिए। फाइनली हम मंदिर में प्रवेश कर गए हैं। यह शीश महल है। देखिए इसका डिजाइन चारों तरफ शीशे से लगा हुआ है, किस तरह चमक रहा है। राधे और कृष्ण जी का मूर्ति है। चलिए आपको दिखाते हैं चारों तरफ एक बार राउंड करके। देखिए यह दान पेटी है। कोई भी व्यक्ति आ रहा है यहाँ पर दान कर रहा है इसमें। जो राधे कृष्ण का देखिए कितना सुंदर यह मंदिर है, कितना अच्छा यह मूर्ति बना हुआ है। राधे और कृष्ण का जोड़ी कितना अच्छा लग रहा है। आप लोग आइए यहाँ पर घूमिए एक बार ज़रूर। यह देखने के लिए बहुत दूर आते हैं यहाँ पर। देखिए कितना अच्छा लग रहा है, यह कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। राधे और कृष्ण जी का जोड़ी, जो बांसुरी भी है लगा हुआ है। यह आपको जूम कर दिखा दे रहे हैं। देखिए और भी दिखाते हैं आपको चारों तरफ करके। चलिए कितना लोग आए हैं यहाँ पर घूमने के लिए। दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर, घूमते हैं और आनंद लेते हैं। यह पूरा शीशा का डिजाइन इसमें लगा हुआ है। ये चारों तरफ शीशा ही दिखाई देगा। ये चमक किस तरह चमक रहा है, ये गोल्ड की तरह चमक रहा है। ऊपर फैन लगा हुआ है। और भी चारों राउंड कर देते हैं आप लोगों का। देखिए इसमें घूम रहे हैं, मैं कैमरा लेकर और रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। चलिए और दिखाते हैं आपको चारों तरफ। देखिए कितना लोग इसमें आए हुए हैं देखने के लिए। इसमें जाएंगे तो टिकट लगता है, यहाँ पर प्रवेश करेंगे तो टिकट लगेगा। देखिए यह सब शीशा का कमाल है, इसीलिए जो शीश महल के नाम से जानते हैं। राधे और कृष्ण जी का मूर्ति है। दोस्तों पहुँच चुके हैं, यही शीश महल है। राधा कृष्ण का मूर्ति लेकर पीछे दिखाते हैं, कितना अच्छा मूर्ति है। राधा और कृष्ण वाला, इसलिए बोलते हैं शीश महल। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? यह गजेंद्र है, इसको गजेंद्र मंदिर के नाम से जानते हैं। चलिए पास में दिखा दे रहे हैं। इस हाथी का नाम है गजेंद्र। देखिए कितना सुंदर दिखाई दे रहा है हाथी, कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। पास में चलते हैं और दिखाते हैं। एक और हाथी है बगल में। यह मंदिर अभी बंद है, इसमें कैमरा करना अलाउ नहीं है। पूछ चुके हैं, परमिशन भी नहीं मिला है, इसलिए आपको अंदर का दृश्य नहीं दिखाएंगे, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। चलिए और दिखाते हैं यहाँ पर। देखिए इसका किस तरह सुंदर इसका गेट है, कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। पूरा अंदर इसमें शीशा का बना हुआ है। यह मंदिर इसमें लिखा हुआ है गजेंद्र नारायण मंदिर, जो नेपाल में पड़ता है। यह बहुत दूर से लोग आते हैं यहाँ पर देखने के लिए, लेकिन इसमें कैमरा अलाउ नहीं है अंदर करना। परमिशन लेने गए थे, परमिशन नहीं मिला। चलिए दिखाते हैं। देखिए कितना सुंदर यह मंदिर है। यह गजेंद्र के नाम से जानते हैं। जो गजेंद्र है जो विष्णु जी का भक्त थे, सवार थे, इसका क्या कारण रहा आपको दिखाएंगे आगे इसके वीडियो में तो तक बने रहिएगा। जूम कर दिखा देते हैं। कितना सुंदर दिखाई दे रहा है यह हाथी। यहाँ का दृश्य देखिए कितना अच्छा लग रहा है, यह कितना सुंदर दिखाई दे रहा है। आपको चारों तरफ दिखा देते हैं कैमरा करके। देखिए यह पहाड़ वाला इलाका है, जो बहुत दूर से लोग आए यहाँ पर देखने के लिए। कितना लोग पहुँचे हुए हैं यहाँ पर। चलिए चल रहे हैं आगे। जो आगे का मंदिर है इसी में का, जो शीश महल का अंदर ग्राउंड में। चलिए पास में आपको दिखा देते हैं। ये देखिए पार्क कितना सुंदर लगा हुआ है, बना हुआ है। ये देखिए मंदिर है, जो बहुत ऊंचा यह मंदिर है। आपको ऊपर का दृश्य दिखा रहे हैं, देख रहे हैं सांप वाला मंदिर। जूम का दिखा, देखिए किस तरह नाग देवता इसमें विराजमान है, बैठा हुआ है नाग देवता। जो यह नाग देवता का मंदिर यानी शंकर जी का मंदिर है, जो ऊपर देखिए जूम कर दिखा रहे हैं आप लोगों का। जूम कर दिखाने की कोशिश करते हैं आप लोग का। देखिए कितना अच्छा लग रहा है मंदिर। ये देखिए विराजमान है इसमें नाग देवता, जो चारों तरफ उसका छत्र है, जो आप ऊपर भी मूर्ति में दर्शाया गया है। चलो दोस्तों कितना लोग जा रहे हैं यहाँ पर देखने के लिए। यह नेपाल में पड़ता है शीश महल, जो यहाँ समुंदर है यानी सरोवर के नाम से जानते हैं, जो तालाब है। देखिए कितना लोग पहुँचे हुए यहाँ पर देखने के लिए। यह आप पास चलते हैं दिखाते हैं। देखिए पूरा जो देख रहे हैं नदी उस पार, तो सब पहाड़ है। देखिए यह मंदिर, कितना लोग पहुँचे हुए यहाँ पर। इसका कहानी आपको बता देंगे। तो इसका बता रहे हैं जो गजेंद्र है,
जो गजेंद्र एक हाथी का नाम है। गजेंद्र एक त्रिकुट पर्वत के पास हथुनिया और अपने बच्चे के साथ रहता था। और एक दिन गजेंद्र पानी पीने के लिए सरोवर यानी तालाब में गया। जब पानी पी रहा था तो उस समय एक मगरमच्छ ने उसके पैर को मुंह में पकड़ लिया और बहुत से हाथियों को आवाज़ देकर बुलाया, लेकिन सभी ने गजेंद्र को मगरमच्छ से छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे और सभी छोड़कर भाग गए। तब गजेंद्र ने भगवान विष्णु का याद किया और भगवान विष्णु ने अपने चक्र से मगरमच्छ को मारा और गजेंद्र को छोड़ाया। तब से उसका मोक्ष प्राप्त हुआ। तब से साथी बन करें तो ये दिखाते हैं। दोस्तों देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर। दोस्तों ये देख रहे हैं, यह सरोवर है, तालाब है, जो लिखा हुआ है जय श्री मुक्तिनाथ, जो इसका देख रेख करते हैं। देखिए यहीं विष्णु जी है, और पास में दिखा देते हैं। देखिए कितना लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं देखने के लिए। यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पर देखने के। इंडिया के लोग आते हैं, नेपाल के लोग आते हैं, बहुत दूर से लोग आते हैं, चाइना के लोग आते हैं यहाँ पर देखने। लिए कितना लोग पहुँचे हुए हैं देखने के लिए आपको। यह विष्णु जी जो गौरी पर विराजमान है। यह मगरमच्छ है जो उनके नीचे है। यह हाथी है जो गजेंद्र के नाम से जानते हैं। यही हाथी है जो रो रही है, जो गजेंद्र के नाम से जानते हैं, जो विष्णु जी ने उसको छुड़ाया था मगरमच्छ से। चलिए आप जिनको दिखा दे रहे हैं आप लोगों का। देखिए विष्णु जी है जो अपने सवारी पर हैं। यही गजेंद्र है जो हाथी का नाम है। चलिए यहाँ पर दिखा दे रहे हैं आप लोगों का। देखिए कितना अच्छा दिखाई दे रहा है। यह मंदिर बहुत दूर से लोग पहुँचे हुए हैं यहाँ पर देखने के लिए। यहाँ पर दूर दूर से लोग आते हैं और देखते हैं। देखिए पूरा पर्वत है जो पहाड़ी इलाका है यहाँ पर। देखिए यहीं एक मंदिर है जो यहाँ पर है, जो चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। ये राउंड का दिखा रहे हैं। अभी धूप का समय है। ये कितना ऊंचा है तक यह बना हुआ है, कितना अच्छा दिखाई दे रहा है यह मंदिर। चलिए आपको राउंड करते हैं चारों तरफ कैमरा और दिखा रहे हैं। पास से देखिए कितना लोग पहुँचे हुए हैं यहाँ पर देखने के लिए। विदेश से लोग आते हैं यहाँ पर देखने के लिए और देखते हैं। यह घूमने के लिए बहुत अच्छा जगह है, जो जाने के लिए भी जगह बहुत सुंदर है। देखिए विष्णु जी विराजमान है, अपने साथी के साथ विराजमान है। जो गजेंद्र है जिसे हाथी का नाम था, जो त्रिकुट पर्वत पर हाथी रहता था, अपने परिवार के साथ रहता था। जो मगरमच्छ ने उसके पैर पर। दोस्तों दिखा दें, यही विष्णु जी है जो मेरे पीछे दिख रहे हैं आप लोग। ये देखिए ये विष्णु जी है जो अपना सारथी पर विराजमान है। जो उनके नीचे है ये गजेंद्र है जो एक हाथी का नाम है, जो आप देख रहे हैं नीचे। और मगरमच्छ है, यह त्रिकुट पर्वत के पास रहता था हाथी अपने बच्चे के साथ, और उसके एक परिवार थी हथुनी। वहाँ का यह राजा हुआ करता था, जो पिछले जन्म में भगवान विष्णु का उपकार किया था। यह गजेंद्र जो हाथी था, जो पर्वत का रक्षा किया था, जो आपको दिखा देते हैं चारों तरफ राउंड करके कैमरा। ये देखिए जो पीछे का दृश्य है, जो पर्वत है, जो देख रहे हैं सरोवर है, तालाब है। देखिए जो इनका ऊपर का मंदिर का देखिए कितना डिजाइन अच्छा लग रहा है। कितना लोग पहुँचे हुए हैं यहाँ पर। चारों तरफ राउंड कर देते हैं आप लोगों का कि कितना अच्छा दिखाई दे रहा है यह पर्वत, यह पहाड़, ये आदमी पहुँचे हुए हैं। देखिए यहाँ पर कितना दूर से लोग पहुँचे हुए हैं तो देखने के लिए, जो अपना सेल्फी ले रहे हैं। अभी धूप का समय है। क्या दोस्तों आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।